दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, डॉलर इंडेक्स ने कल 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन दिया है। और उस वजह से संभावनाएं बन रही है कि पॉसिबल है कि आने वाले हफ्तों में डॉलर इंडेक्स यहां से गिरावट दिखा सकता है। डॉलर इंडेक्स में उछाल भी आ सकता है, लेकिन 200 दिनों का सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पॉसिबल है आने वाले समय में डॉलर इंडेक्स के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और डॉलर इंडेक्स वहां से फिर से एक बार उसकी गिरावट कंटिन्यू कर सकता है। एक महत्वपूर्ण बात जो दोस्तों सामने आई है वो ये है कि कल अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया उसके बावजूद भी आप देख सकते हो अमेरिकन गवर्नमेंट की 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 4.50 से 4.60% के ऊपर ही खड़ी है। यानी कि दोस्तों, अमेरिकन गवर्नमेंट ने कल जो अनाउंसमेंट किया जहां पर उन्होंने ये बताया कि वो लॉन्ग डेटेड सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी यानी कि पैसा डाल सकते हैं। यानी कि दोस्तों, ये अनाउंसमेंट होने के बाद भी आप देख सकते हो अमेरिकन गवर्नमेंट की 10 साल की बॉन्ड यील्ड्स अभी भी 4.50 से 4.60% के महत्वपूर्ण एरिया के ऊपर ही बनी हुई है। तो दोस्तों, बॉन्ड यील्ड्स के अंदर गिरावट जरूर आई है, लेकिन आप देख सकते हो बॉन्ड यील्ड्स अभी भी महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया के ऊपर ही है। बॉन्ड यील्ड्स ये जो 4.50% से 4.60% के ऊपर अभी भी बनी हुई है, इन्हें 4.50 से 4.60% के एरिया के नीचे जाना जरूरी है। दोस्तों, अगर ये इनके ऊपर ही बनी रहती है तो ये एक रिस्क मार्केट के अंदर हमेशा बना रहेगा। अगर बॉन्ड यील्ड्स दोस्तों इसी के ऊपर कंसोलिडेट होती है तो चांसेस आने वाले समय में बढ़ सकते हैं कि बॉन्ड यील्ड्स फिर से एक बार ऊपर चलना शुरू करे। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप उठाया है उसके बावजूद भी बॉन्ड यील्ड्स और ऊपर जाए। तो दोस्तों, हमें ध्यान रखना चाहिए 4.50 से 4.60% के एरिया के ऊपर बॉन्ड यील्ड्स अगर ये एरिया के नीचे ट्रेड होना शुरू करती है तो वो शायद गोल्ड सिल्वर के लिए और पॉजिटिव सिग्नल ला सकती है। तो दोस्तों, बॉन्ड यील्ड्स का एक रिस्क मार्केट के अंदर बना रहेगा, ये बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब तक बॉन्ड यील्ड्स 4.50 से 4.60% के ऊपर है। दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, अमेरिकन गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बाद गोल्ड के अंदर एक बड़ी तेजी बनी है, क्योंकि दोस्तों कोरोना हो या फिर दूसरा कोई भी इंसिडेंट जहां पर गवर्नमेंट मार्केट के अंदर डायरेक्टली पैसा इंसर्ट करती है यानी कि पैसा डालती है, वो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव माना जाता है और गोल्ड सिल्वर ने उसी तरह से रिएक्ट भी किया है। जैसे कि हमने आपको पिछले 2 हफ्तों के वीडियो से ये लगातार बताया था कि गोल्ड के लिए 200 दिनों का सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और आपने देखा भी, गोल्ड ने 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच में 8 दिन कंसोलिडेशन किया और कल अमेरिकन गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के बाद यहां से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया है। गोल्ड दोस्तों अभी 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। क्या इसका मतलब यह है कि गोल्ड का ट्रेंड धीरे धीरे मंदी की तरफ से तेजी की तरफ शिफ्ट हो रहा है? दोस्तों, ये पॉसिबल है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि अभी जाकर यह महत्वपूर्ण रहेगा कि गोल्ड इन दोनों एवरेजेस के ऊपर धीरे धीरे बना रहे और गोल्ड इन एवरेजेस को फिर नीचे की तरफ ना तोड़े। दोस्तों, हमने हमारे YouTube मेंबर्स के लिए 8 अगस्त 2026 को वीडियो बनाकर ये दिखाया है कि गोल्ड किस तरह से फिर से एक बार तेजी के मार्केट में एंटर हो सकता है या फिर तेजी में आने के संकेत दे सकता है। अगर ये वीडियो को आप देखना चाहते हो तो ये वीडियो का लिंक हम आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करने पर आपको सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन लोगे आप ये वीडियो देख पाओगे। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि ये वीडियो को एक बार आप जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप गोल्ड सिल्वर के मार्केट में काम करते हो तो हमारी महीने की फीस जो YouTube मेंबर्स के लिए है वो बहुत ही कम है। तो दोस्तों, गोल्ड 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कल क्लोज हुआ है,
लेकिन आने वाले दिनों में भी ये महत्वपूर्ण रहेगा कि गोल्ड इन एवरेजेस को सस्टेन करे। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया है कि गोल्ड लोअर हाई और लोअर लो ये बेरिश फॉर्मेशन में भी ट्रेड हो रहा है, जहां पर गोल्ड का पिछला लोअर हाई आता है $4,890 के करीब। ये लेवल हमने आपको मई 2026 से लगातार बताया था। तो दोस्तों गोल्ड को अगर लोअर हाई और लोअर लो ये बेरिश फॉर्मेशन को भी अगर तोड़ना है तो $4,890 के ऊपर भी क्लोजिंग आना जरूरी है। तो गोल्ड अगर $4,890 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करता है तो वो और पॉजिटिव चीजें गोल्ड के लिए ला सकता है। जैसे कि हमने कहा कि हमने यूट्यूब मेंबर्स के लिए 8 अगस्त 2026 को गोल्ड किस तरह से तेजी के मार्केट में वापस आ सकता है इस पर वीडियो बनाया है। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो उसका लिंक हम आपको कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं। सिल्वर ने दोस्तों आप देख सकते हो कल 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट किया है, लेकिन सिल्वर अभी भी 200 दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है। उसी तरह से दोस्तों हमने आपको बताया है दिसंबर 2025 से जिस एरिया के पास सिल्वर ने लगातार सपोर्ट लिया था, आप देख सकते हो वही एरिया आगे जाके सिल्वर के लिए कितनी बार सपोर्ट दिया, और सिल्वर ने जब इसे नीचे की तरफ तोड़ा तो अब ये एरिया महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस बना है। तो सिल्वर ये महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस एरिया के भी नीचे है। उसी तरह से दोस्तों हमने आपको ये भी दिखाया है कि सिल्वर एक गिरते हुए चैनल के अंदर ट्रेड हो रहा है, जहां पर सिल्वर ने ये चैनल के नीचे की ट्रेंड लाइन के पास लगभग 3 बार सपोर्ट लिया है और ऊपरी ट्रेंड लाइंस के पास 2 बार सपोर्ट लिया है। तो ये एक महत्वपूर्ण चैनल है या फिर वैलिड या वैध चैनल है। इसे भी दोस्तों सिल्वर को ऊपरी तरफ तोड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर सिल्वर फिर से एक बार तेजी में आना चाहता है। तो दोस्तों हमने जो आपको 2 महत्वपूर्ण क्राइटेरियाज मई 2026 के अंदर बताए थे जिस वजह से हम गोल्ड के अंदर मंदी में थे, उनमें से एक क्राइटेरिया चेंज हो रहा है और वो क्राइटेरिया है 200 दिनों का सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। गोल्ड कल की तेजी में 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन दोस्तों आने वाले हफ्तों में ये महत्वपूर्ण रहेगा कि गोल्ड इनके ऊपर बना रहे। दोस्तों इसको टाइम लग सकता है, लेकिन गोल्ड अगर 200 दिनों के सिंपल और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट करता है तो धीरे धीरे तेजी की तरफ का ट्रेंड वापस आ सकता है। लेकिन दोस्तों याद रहे जरूरी नहीं है कि तुरंत इन दोनों एवरेजेस के ऊपर सस्टेन गोल्ड हो जाए। हो सकता है इसके लिए थोड़ा समय गोल्ड को लग भी सकता है। उसी तरह से दोस्तों सिल्वर ने 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिगेन कर लिया है, लेकिन सिल्वर अभी भी 200 दिनों के सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे है। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म पॉजिटिव संकेत डेफिनेटली आ रहे हैं। क्या वो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव संकेत में कन्वर्ट होंगे, ये हमें आने वाले हफ्तों में ही पता चल सकता है।